हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार समेत पूरे भारत देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिससे कोचिंग संस्थान जो भी हैं वो सभी के सभी बंद पड़े हैं। और ऐसे में आप सभी चाहें तो इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे हिस्ट्री का पहला सेट स्टार्ट किया हूँ। इसमें 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और इसमें आपको फ़ायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। इसमें एक दो क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम होने वाली है पीटी की, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। और इसका उपयोग आप चाहें तो और भी करने कई अन्य एग्जाम में भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री से सिर्फ बिहार दरोगा में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये फिलहाल अभी प्रारंभिक परीक्षा जो है पीटी बिहार दरोगा का, उसके रिगार्डिंग ये स्टार्टिंग किया हूँ। और यहाँ पे टोटल 50 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज से। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मैं जल्दी में सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार आप जब एक बार वीडियो बनाया था इसके ऊपर, तो आप लोगों की डिमांड थी कि आप डिटेल ज़्यादा ना बताएं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका ऑप्शन दीजिए, हम लोग अपना खुद से जो है टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो प्रश्न आपका है वो है, रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते हैं? तो इसका आंसर आप बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकर चकिया, ठीक है। ये सुकर चकिया है, उसी सिख मिल से जो है संबंध रखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मयूर सिंहासन पर जो अंतिम सम्राट था वो बैठा था मोहम्मद शाह। और आपको बता दें दोस्तों, ये जो मयूर सिंहासन है ये मोहम्मद शाह के समय 1739 में जो है क्या हुआ था कि एक राजा था, बाहरी राजा नादिर शाह, ठीक है। आप सभी को पता होगा नादिर शाह जो है भारत पर आक्रमण करता है 1739 में। और वो क्या था दोस्तों कि करनाल का एक युद्ध हुआ था इसके बीच में, नादिर शाह और ये मोहम्मद शाह के बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि ये जब युद्ध किया तो ये मोहम्मद शाह हार गया, और यहाँ से मयूर सिंहासन और जो कोहिनूर हीरा था वो साथ लेकर चला गया था नादिर शाह, ठीक है। और बता दें दोस्तों, ये जो मयूर सिंहासन है ये आपका शाहजहाँ के समय से ही चला रहा है। शाहजहाँ इस पर जो है बैठते थे। और इस मयूर सिंहासन का दूसरा नाम है तख्ते ताउस, तख्ते ताउस। और ये ताउस जो है, ताउस का वर्ड ही होता है, अरबी भाषा है, इसको हम मयूर जो है कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1857 की जो है क्रांति वो कहाँ हुई थी? दोस्तों 1857 की क्रांति जो है वो शुरुआत हुई थी मेरठ से। और बता दें ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था, 10 मई को, ठीक है ना। आप सभी को पता होना चाहिए, ये एक बार आपको रेलवे की एग्ज़ाम एनटीपीसी में इसी बार पूछा गया था। और ये बता दें दोस्तों, मेरठ के बाद ही जो है झांसी, कानपुर, बरेली, इन सभी जगहों पर शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन पे कि पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1803 पर में किसके बीच चली गई थी? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, कलकत्ता और आगरा के बीच ये चली थी। दोस्तों आपको बता दें ये टेलीग्राफ लाइन है, ठीक है। ये टेलीग्राफ लाइन है, इसको आप रेलवे लाइन मत समझ लीजिएगा। रेलवे लाइन की अगर बात करें तो मुंबई और थाने के बीच चली थी, आपको पता है 1853 में। जिसकी जो लाइन बिछाने की प्रक्रिया है वो 1850 में शुरू हो गई थी दोस्तों। और इस जो रेल लाइन बिछाने के जो काम जो दिया गया था जिस कंपनी को, उस कंपनी का नाम था ग्रेट इंडियन पेनिसुला, ठीक है। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेल कंपनी थी, और यही जो है सबसे पहले स्टार्ट की थी। और इस कंपनी को स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये स्थापना हुआ था कोलकाता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो दोस्तों अवध की अंतिम नवाब की अगर बात करें हम, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाजिद अली शाह। ये अवध के अंतिम नवाब थे। और ये बता दें दोस्तों, ये आपका ठुमरी और संगीत के जो है जन्मदाता कहे जाते हैं, मतलब संगीत से बहुत लगाव था इनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है आसफ शाही, ठीक है। देखिए 1719 के आसपास में ही जो है ये हैदराबाद के सियासत में आई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर
शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है, प्रांतक 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है ये। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम की लड़ाई। आपको पता है दोस्तों, बिलग्राम की लड़ाई के बाद जो है ये भारत छोड़ के भाग गया था हुमायूं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो शासन व्यवस्था जो है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया दोस्तों। और ये 1900 बोल रहा हूँ मैं, ये 1740 ईस्वी में शायद हुआ था, 1540 में ही हुआ था दोस्तों, या फिर कहीं पे 1539 भी दिया जाता है, जो कि चौसा का युद्ध हुआ था। कभी कभी 40 और 39 दिया था। तो दोस्तों आप हमें बताइएगा कि 1540 में हुआ था या फिर 1539 में हुआ था बिलग्राम की लड़ाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी चुना है, तलवंडी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइएगा दोस्तों। तो पुरंदर की संधि जो है आपका 1665 में राजा जयसिंह के बीच हुई थी, और ये कब हुई थी दोस्तों? कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अपना राज्य जो है वो आपको भारत में यूरोपियनों को उत्तम कोटि का नमक और उपलब्ध कराता था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह में महाभारत का संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया, इस पर्शियन अनुवाद को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि महाभारत को संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद किया था, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है आप ऑप्शन नंबर अगर बी चुने हैं, रज्मनामा, तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, रज्मनामा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो ये सभी को पता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने चुना है मेहरुनिसा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ गलत हमसे बताते हैं तो उसका कमेंट आप नीचे जरूर दीजिएगा, इसमें सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, तो गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगर बात की सही की है तो कुतुबशाही, तो बहुत ही सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा के गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने चुना है कपिलेंद्र, तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर का जेनुअल अबिदीन यानी कि 1420 से 70 को जो अपनी कला और संस्कृति की संरक्षा के लिए प्रसिद्ध था, किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका सही आंसर आप बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहमीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से विदर स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, अहमद शाह वली। ठीक है, यहाँ से आपको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मध्यकालीन मंदिरों में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? यानी मध्यकालीन जो मंदिर थे उसमें सबसे लंबा मंदिर कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर आप बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे एलोरा नहीं होगा, कोणार्क नहीं होगा, उदयपुर नहीं, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको ट्रिक की तरफ से देख सकते हैं, बृहदेश्वर, बृह मतलब बड़ा होता है, तो बृहदेश्वर मंदिर आप टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है बनवाया था? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, कृष्ण प्रथम ने जो है राष्ट्रकूट राजा जो थे वो की एलोरा में शिव मंदिर का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर स्थापना की थी। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति आप सभी को पता है, मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति में माना जाता है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने चुना तो बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों कि इसमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नयावाद, ये जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अगर आपने ये चुना है सातवाहन, तो बिल्कुल राइट आंसर है, सातवाहन जो थे सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति अपना स्टार्ट की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किए थे
वो किए थे दोस्तों आपका ये इंडो ग्रीक ने, ठीक है ना। इंडो ग्रीक जो थे इन्होंने जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा पल्लव राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंती वर्मन जो थे वो शंकराचार्य के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है, पुलकेशिन प्रथम, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? ठीक है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है, वेन सांग, तो बिल्कुल राइट आंसर, ये चीनी यात्री था और ये बौद्ध यात्री ने जो है हर्ष के समय आपका दौरा किया था अपने भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? आप सभी को पता है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त प्रथम जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किए थे, और साथ ही ये जो है अंतिम राजा थे जो बौद्ध धर्म को गले लगाया था। आगे बढ़ते हैं, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी और वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो आप सभी को पता है दोस्तों, इसका सेंस होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द्रविड़ वेद के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? ठीक है, कौन सा साहित्य? तो इसका सही आंसर होगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, तेवरम, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर, अगर आपने ऋषभ देव को चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन परंपरा के अनुसार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, अगर आपने ए चुना है, सॉरी बी चुना है, तो प्रजापति गौतमी, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ये जो थे प्रथम बौद्ध नन थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी तली भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है? तली भूमि की बाइबिल के नाम से कौन जानी जाती है? ठीक है ना, तो इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुरल। ठीक है, तिरुकुरल जो है आपका तमिल भूमि की बाइबिल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। जो संगम साहित्य है उनकी भाषा जो थी तमिल थी। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन का जवाब अगर मैं ठीक से नहीं दे पाता हूँ तो उसको आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, फर्स्ट टाइम आज स्टार्ट किया हूँ आप सभी के लिए, और ये चाहता हूँ कि रिवीजन आपका हो जाए, बस यही मेरी उम्मीद है, और आप इसका रिवीजन करिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम क्या है? जो आयुर्वेद है दोस्तों, इसका सबसे पुरानी दवा माना जाता है, तो इसका उद्गम क्या है, माने कौन से वेद से इसका उद्गम हुआ है? तो इसका सही आंसर, अगर आपने अथर्ववेद चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पूरा वैदिक काल में कितने भगवान आर्यों द्वारा पूजित थे? यानी कि कितने भगवान को पूजा किए जाते थे दोस्तों? ठीक है, उस समय में। तो इसका सही आंसर, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है 33, तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस काल से संबंधित रखती है? तो सिंधु सभ्यता जो है दोस्तों, ये आद्य ऐतिहासिक युग में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एपिग्राफी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि एपिग्राफी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है, शिलालेखों का अध्ययन, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ये एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बृहद इमारत जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, बड़ा ध्यानागार यानी ग्रेट ग्रेनरी, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले खेती, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़, तो बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक सभ्यता का जो है विश्वास था? यानी कि अंधविश्वास ही कह सकते हैं कि शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है, तो ये कौन से वैदिक सभ्यता का विश्वास था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद में ये बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है पांडे, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। पांडे के समय में ही संगम साहित्य की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है बिंबिसार, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये आपका हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है। भारत में प्रथम बार महायान बौद्ध ने आदर्श पूजा का अभ्यास किया, इन्होंने कब यह अभ्यास प्रारंभ किया था दोस्तों? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए महायान बौद्ध ने जो है आदर्श पूजा की स्थापना जो की थी, वो ऑप्शन नंबर की बात करें पहली शताब्दी, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये पहली शताब्दी में ही शुरू की थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन है? तो इसका भी सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14 पूर्व। ठीक है। ये जो है आपका सबसे पुराना जैन ग्रंथ जो है माना जाता है। प्रश्न नंबर 45 कहता है कि कब और किसके द्वारा अशोक ने शिलालेखों के गूढ़ अक्षरों को पढ़ा था? देखो, को प्रथम बार पढ़ा था। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी चुना है 1837 में, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है। अगला है किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी बन जाता है? ठीक है ना। तो वो कौन थे दोस्तों जिसके कारण से ये अनुयायी बन गए थे? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों उपगुप्त। ठीक ना। उपगुप्त के कारण ही ये बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगला है भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक है। और अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 तिलियां हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन पे, कब और किसने शक युग प्रारंभ किया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने डी चुना है कनिष्क ने शक वंश की स्थापना की थी, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों कनिष्क 78 ईस्वी में। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस चीनी राजा ने 220 ईस्वी पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, चीन का दीवार आप सभी को पता है सबसे बड़ा दीवार माना जाता है। तो इसकी जो स्थापना की थी, इस दीवार को बनाने का जो काम किया था, वो किए थे ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है सी हुआंगटी, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, इन्होंने जो है इसको बनाया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि दक्षिण पथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? दक्षिण पथपति, ठीक है, की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? तो इसका आंसर होगा श्री सतकर्णी प्रथम वन। ठीक है। तो ये था 50 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर चाहते हैं कि इस तरह से सेशन चले तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।